बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट यानी बच्चों के स्कूल छोड़ने के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कई कदम भी उठाए, लेकिन बावजूद सरकारी विद्यालय से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बच्चों के ड्रॉप आउट के मामले को कम करने के लिए शिक्षा विभाग बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग करने की योजना थी, लेकिन यह धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यही वजह है कि 5वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या अधिक है। हम आपको गया जिले के एक ऐसे गांव की कहानी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जहां इस गांव के सभी बच्चे 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरा करने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जी हां, यह पूरी कहानी जिले के आमस प्रखंड क्षेत्र के भूपन नगर गाँव की है। जी हाँ, यह पूरी कहानी जिले के आमस प्रखंड क्षेत्र के भूपनगर गाँव की है। दरअसल भूपनगर गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और इस गांव में जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। यहाँ के लोग पथरीली और जंगली रास्ते से होकर स्थानीय बाजार या प्रखंड मुख्यालय आमस पहुँचते हैं। आमस से भूपनगर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन 5वीं की पढ़ाई पूरा करने के बाद इस गांव के बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप भी इस बात को सोचकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल इसके पीछे वजह है कि यह गांव जंगल और पहाड़ों में बसा हुआ है। आसपास कोई भी माध्यमिक या हाई स्कूल नहीं है। पथरीली और जंगली रास्ता तथा दूसरे स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ के छोटे छोटे 5वीं पास बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस गांव में तकरीबन 400 से अधिक लोग हैं। सभी महादलित समुदाय से आते हैं। गांव में शिक्षा को लेकर कोई भी जागरूक नहीं है। पिछले 20 वर्षों में इस गांव के तकरीबन 200 लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन 5वीं के बाद सिर्फ 8 से 10 बच्चे ही आगे की पढ़ाई कर सके, वह भी दूसरे गांव में रहकर। आज भी यहाँ की स्थिति ऐसी ही है कि कोई भी आगे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। हालांकि शिक्षा विभाग में हुए कुछ बदलाव के बाद अब कुछ बच्चों का नामांकन स्कूल के द्वारा ही अन्य गांव के स्कूलों में 6ठी कक्षा में कराया गया है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब भी हाल पहले जैसा ही है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर नहीं है। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय भूपनगर के प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार का कहना है कि वह इस विद्यालय में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है और इन 20 वर्षों में गांव के 200 से अधिक लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन इसमें से कुछ ही बच्चे आगे की पढ़ाई किए हैं। अभी तक इस गाँव में सिर्फ 3 बच्चे ही इंटर पास किए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गांव में आने जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है और यह गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जिस कारण यहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में आने जाने से कतराते हैं और यही वजह है कि 5वीं कक्षा के बाद यहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिलहाल इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के लिए लगभग 60 बच्चों का नामांकन है। साथ ही इस गांव के बच्चों का कहना है कि हम सभी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण वह दूसरे जगह आना जाना नहीं चाहते। गांव के लोग तथा प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांव में या आसपास कम से कम एक मध्य विद्यालय का निर्माण हो, ताकि इस गांव के बच्चे 8वीं तक की पढ़ाई कर सकें। जब बच्चे 8वीं तक की पढ़ाई कर लेंगे तो उसमें पढ़ाई को लेकर जागरूकता आएगी, आगे की पढ़ाई वह स्वयं कर सकेंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि गया जिला प्रशासन इस गांव के बच्चों की ड्रॉप आउट की संख्या को रोकने के लिए क्या कुछ कार्य योजना तैयार करती है।